बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर रसूल पर बवक़ार उलमाए कराम व शोराए इस्लाम हुफ़ाज़ कराम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम पर्दा नशीन माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल मुबारकबाद आली जनाब मेराज साहब जिन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल को रचाया, सजाया, मनाया। और ऐसे ठंडक के मौसम में आप भी काबिल मुबारकबाद हैं कि अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए अकीदत और मोहब्बत के साथ इस महफिल पाक में बैठे हुए हैं। लेकिन हरसिंहपुर वालों, अब आप खामोश नहीं रहेंगे, अब आप कुछ बोलेंगे। बहुत खामोश रहे, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं यहाँ पर आया, आने के बाद आपके चहीते फ़तीह इमाम ज़ुबैर अख्तर साहब से मुलाकात हुई। माशाअल्लाह बहुत ही बुलंद अखलाक है, बहुत खुश अखलाक है माशाअल्लाह। उनसे मैंने आने के बाद सबसे पहले ये सवाल किया कि हज़रत ये बताइए यहाँ का माहौल कैसा है। तो आपके ज़ुबैर अख्तर साहब ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमने ये सवाल किया कि यहाँ सुन्नियत कैसी? तो हजरत ने क्या जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर सब सुन्नी TTS है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तो ये सुनकर के बेहद खुशी हुई। ये हरसिंहपुर वालों, जो अभी तक अपने हरसिंहपुर को पाक रखा है, इस पाकी को हमेशा कायम रखना। बेशक, नापाकी को अपने पास आने मत देना, इस पाकी को हमेशा कायम रखना। बेशक, कसम खुदा की, जब ऐसी जगह पर जाते हैं और जाने के बाद ये खबर मिलती है तो जी चाहता है एक एक से मुसाफा नहीं बल्कि उससे गले मिल लिया जाए। वाह 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 वाह, क्योंकि तुम अपने हो, हम आपके हैं। तो अब जब यहाँ पर सुन्नी सही अकीदा मुसलमान की बात आई गई, TTS की बात आई गई, तो हमने हजरत से फरमाया कि अब यहाँ पर जब सब TTS हैं तो सिर्फ आला हजरत की ही बात होगी और किसी की। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। देखिए तकरीर माशाअल्लाह मुफ्ती शकील अहमद साहब ने बहुत ही बेहतर की। तकरीर हो चुकी है, तकरीर मैं करता भी नहीं हूँ, न मैं तकरीर करना जानता हूँ, लेकिन मिंबर वालों का हुक्म हुआ कि हजरत कुछ आप तक पैगाम पहुंचा दिया जाए। तो उनकी हुक्म की तामीर करते हुए आपके सामने आ गया हूँ। 5 मिनट का वक्त हमको भी दे दीजिए आप लोग। ये जो आप बिखरे हुए लोग हैं, तो हम ये चाहते हैं कि एक जगह पे आ जाएं। अब हजरत की बात मान लो, आ जाओ, आ जाइए, बैठ जाओ, आ जाइए। कुछ लोग वहां बैठे हुए हैं, अगर आ जाएं तो अच्छा रहेगा। अब ऐसा लगना चाहिए कि जलसा अब शुरू हो रहा है। जी जी जी, अब आप में वो ताजगी आना चाहिए, क्योंकि आपकी हम दुखती नस पर हाथ रखने जा रहे हैं। क्योंकि अब किसी और का जिक्र नहीं होगा, आशिक़ रसूल का होगा। वाह, और किसी का नहीं होगा। जिंदाबाद। आशिक़ रसूल का जिक्र हो जाए तो समझ लीजिए सबका हो गया। बेशक बेशक, आज हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं तो क्यों करते हैं जी। आज हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं तो क्यों करते हैं। आज हम साबिर पाक से मोहब्बत करते हैं तो क्यों करते हैं। आज हम वारिस पाक से मोहब्बत करते हैं तो क्यों करते हैं। आज हम हज़रत मीर अब्दुल वाहिद रामी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं तो क्यों करते हैं। एहसान है हमारे आला हज़रत। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हक, एहसान है हमारे आला हज़रत का। बेशक। अम्मा मियाँ मुसलमान तो बहुत हैं, हक, मुसलमान तो बहुत हैं,
लेकिन ए मुसलमानों, तुम बहुत बड़ी किस्मत वाले हो। जी 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 जी, आहा। तुम बहुत बड़ी किस्मत वाले हो। अपनी किस्मत पे नाश करो कि हमको आला हजरत, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान हमारे हिस्से में गौसे पाक आए, हमारे हिस्से में करीब नवाज आए, हमारे हिस्से में साबिर पाक आए। बेशक बेशक बेशक, सुन्नियों सिर्फ हमारे ही हिस्से में आए और किसी के हिस्से में नहीं है। हक है। तो आइए, अब यहाँ पर अकीदत और मोहब्बत और इश्क की बात चल रही है, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये अकीदत और मोहब्बत और इश्क हमको कहाँ से मिला? जी बता सकते हैं? ये अकीदत और मोहब्बत और इश्क इस ठंडक के मौसम में, अकीदत में, मोहब्बत में, इश्क में हम क्यों बैठे हुए हैं? जी, तो ये अकीदत और मोहब्बत और इश्क हमको कहाँ से मिला? जानते हो, ये अकीदत और मोहब्बत और इश्क हमको बरेली से मिला। बेशक, हक है। और बरेली से हम क्यों मोहब्बत करते हैं? बहुत बड़े बड़े शहर हैं, एक से खूबसूरत शहर है, ऐसी क्या बात है बरेली में जो हम बरेली से ही क्यों मोहब्बत करते हैं? जी जी, जानते हो क्यों मोहब्बत करते हैं? क्योंकि वहां पर हम सुन्नियों की जान है, हम सुन्नियों की शान है, हम सुन्नियों की पहचान है, जिसका नाम अहमद रजा खान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आइए, अहमद रजा की बात आ गई है, जी जी, तो एक आला हजरत की करामत भी बयान कर दी जाए। मैं आपके हरसिंहपुर आया, आने के बाद मेरा साथ किया, मेरा क़यामगाह हुआ। अगर हमसे किसी ने सवाल किया कि हजरत मेरा साहब के पड़ोस में कौन रहता है, क्या आप उसको जानते हैं? तो मैं नहीं बता पाऊंगा कौन रहता है। मेरा साहब का पड़ोसी कौन है हम नहीं बता पाएंगे कौन पड़ोसी है। लेकिन देखिए, ये आला हजरत की शान। आला हजरत के खादिम खास हाजी किफायतुल्लाह एक रोज फरमाते हैं कि आला हजरत का पहली बार एक दावत में शहर बनारस को जाना हुआ। पहली बार उस दावत में शिरकत करने के लिए आला हजरत पहली बार बनारस तशरीफ ले जाते हैं। उस दावत में शिरकत करते हैं। शिरकत करने के बाद जब उधर से वापस आते हैं तो आला हजरत तांगे का सफर करते हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पर तांगे का पर सवार होने से पहले आला हजरत उस तांगे वाले को अपने पास बुलाते हैं। उस तांगे वाले से क्या कहते हैं? ए तांगे वाले, तुम मुझको फला गली से लेकर के चलना, तुम मुझको फला गली से लेकर के चलना। आला हजरत पहली बार बनारस गए हैं, उनको गली के बारे में कैसे जानकारी हो गई? ये आला हजरत की शान। आला हजरत क्या कहते हैं? ए तांगे वाले, तुम मुझको फला गली से लेकर के चलना। जब वो गली खत्म हो जाएगी दूसरी गली आएगी, दूसरी गली आने के बाद एक मंदिर पड़ेगा, वहां पर तांगे को रोक। हाजी किफायतुल्लाह अपनी नजरों से ये देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, कभी आला हजरत बनारस आए नहीं, तो इस गली के बारे में क्या जानकारी? जब इस गली के बारे में जानकारी है तो दूसरी गली के बारे में क्या जानकारी? अभी तक तो गलियां ही थी, अब दूसरी गली में जो मंदिर पड़ता है, इस मंदिर से आला हजरत का क्या ताल्लुक? खैर, आला हजरत तांगे पर तशरीफ लाते हैं, हाजी किफायतुल्लाह भी साथ में है। तांगा चल रहा है, सफर हो रहा है। धीरे धीरे वो गली आती है। गली आने के बाद वो गली खत्म होती है, दूसरी गली आती है। दूसरी गली आने के बाद वो मंदिर पड़ता है, तांगा रुकता है, आला हजरत नीचे तशरीफ लाते हैं। हाजी किफायतुल्लाह भी साथ में नीचे आ गए। अचानक हाजी किफायतुल्लाह की नजर उस मंदिर की तरफ पड़ती है। उनकी नजरें क्या देख रही हैं? उस मंदिर से एक साधु चल रहा है, उसके कदम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? उसके कदम आला हजरत की तरफ। उसके कदम आला हजरत की तरफ बढ़ रहे हैं। आला हजरत के नजदीक वो साधु आता है, आला हजरत के कान में कुछ बातचीत करता है, गुफ्तगू करता है, उसके बाद फिर वो मंदिर की तरफ रुखसत हो जाता है। हाजी किफायतुल्लाह ये अपनी नजरों से देख रहे हैं कि कभी आला हजरत बनारस आए नहीं, तो इस गली के बारे में क्या जानकारी है? जब इस गली के बारे में जानकारी है तो दूसरी गली में जो मंदिर पड़ता है, उस मंदिर से आला हजरत का क्या ताल्लुक? अभी तक तो मंदिर ही था, अब उस मंदिर से तो एक साधु भी चल के आला हजरत के नजदीक आ गया। इस मंदिर से, इस साधु से आला हजरत का क्या ताल्लुक? जब हाजी किफायतुल्लाह को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने आला हजरत की बारगाह में अरीजा पेश कर दिया कि हुजूर, आज तक जो मेरी नजरों ने मंजर नहीं देखा है वो आज मैं देख रहा हूँ। इस मंदिर और साधु के बारे में हमको जानना चाहता।
तो मेरे आला हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए किफायतुल्लाह, तुम इस साधु के बारे में क्या जानना चाहते हो? फिर हाजी किफायतुल्लाह अरीजा पेश करते हैं कि हुजूर इस साधु के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, ए किफायतुल्लाह, आने वाले शख्स को जो तुमने अपनी नजरों से साधु देखा था, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अवतार। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जश्न गौसुल वरा, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अब्दाल है। ये अब्दाल लफ्ज़ सुन करके हाजी किफायतुल्लाह फिर हैरान, फिर परेशान, ये साधु, ये अब्दाल, ये कैसे? फिर उन्होंने आला हजरत की बारगाह में अरीजा पेश कर दिया कि हुजूर इस अब्दाल के बारे में कुछ और आगे जानना चाहते हैं। तो फिर मेरे आला हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि ए किफायतुल्लाह, आने वाले शख्स को तो अपनी नजरों से साधु देखा था, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अब्दाल है। आगे और कुछ जानना चाहते हो तो सुनो किफायतुल्लाह, आलिम को आलिम जानता है, वली को वली वाह 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 वाह, आलिम को आलिम जानता है, वली को वली पहचानता है। तो मेरे अजीजों, मेरे आला हजरत की नजर का ये आलम है तो सैयदना गौसे आजम की नजर का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना गौसे आजम की नजर का ये आलम है तो अहमद मुख्तार की नजर क्या होगा? इसी पर नजर मुबारक पर जब आशिक रसूल कलम उठाता है तो लिखना शुरू करता है तो क्या कहना शुरू करता है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हरसिंहपुर वालों, तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम ऐसे गांव में बसे हुए हो जो बिल्कुल साफ सुथरा, पाक, शफाफ। मेरे हरसिंहपुर वालों, बस मैं तो यही कहूंगा, जो आपने जो अभी तक इस पाकी को बनाए रखा है, इस पाकी को हमेशा कायम रखें। आमीन। अब हम ये एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, जो आजकल ये माहौल जो चल रहा है और ये बदअकीदगी जो बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ रही है? आपको मालूम है ये बदअकीदगी जो बढ़ रही है, जो वहाबियत पनप रही है, वो कैसे पनप रही है? आपको मालूम है? ए हरसिंहपुर वालों, सुन्नी बहुत भोला, सुन्नी जो है वो बहुत भोला होता है, बहुत जल्दी दूसरे पर यकीन कर लेता है, बहुत जल्दी दूसरों पर यकीन कर लेता है। आज बदअकीदगी कैसे बढ़ रही है? ये बदअकीदे देवबंदी वहाबी जो होते हैं, ये बहुत बड़े बहरूपी होते हैं, बहरूपी। अगर आपसे काम निकालना हो ये हक, तो आप तो एक बार कहेंगे सुन्नी, वो 6 बार इतनी देर में कह देंगे हम सुन्नी, हम सुन्नी, हम सुन्नी, हम सुन्नी, क्योंकि उस वक्त आपसे काम निकालना है। आज मैं एक बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूँ, वो सच भी कह रहा हूँ और हक भी कह रहा हूँ। आज तो देवबंदियत बड़ी है, बदअकीदगी जो बड़ी है सुन्नियों, वो हमारी वजह से बड़ी है। मैं इस गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकी है इस पाकी को हमेशा कायम रखना है, लेकिन एक आम बात कर रहा हूँ। आज बदअकीदगी जो बड़ी है सुन्नियों, जो हमने रिश्ते इनसे किए, जो हमने इनसे रिश्ते किए हैं, इस वजह से बदअकीदगी बड़ी है। मेरे अजीजों, आज उनकी हैसियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है। अगर हमने उनसे ताल्लुकात न बढ़ाए होते, उनसे हमने रिश्ते न किए होते, तो उनकी हैसियत नहीं है जो हमारे बराबर में आकर के खड़े हो जाए। बेशक हक है। ये सुन्नियों, ये रिश्तेदारियां अब खत्म कर दो, बहुत हो गया, बहुत भूल हो गई। आज तुम अपनी बेटी को दे रहे हो, कल कयामत में अगर उस बेटी ने तुम्हारे दामन को पकड़ लिया, ये अब्बा आज हमें इस सवाल का जवाब दो, तुमने बदअकीदे किया, हमारा रिश्ता करके हमारी जिंदगी जो बर्बाद की है, इसका हिसाब कौन? तब तुम्हारे पास क्या जवाब? तब कहां जाओगे, किसके पास जाओगे? अरे सुन्नियों, हम तो जन्नती थे, जन्नती हैं और जन्नती रहेंगे। तो हम दोज़खियों से क्यों रिश्ता कर रहे हैं? ऐसी कौन सी हमें कमियां हैं, हमारे पास कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो हम बदअकीदों के पास जा रहे हैं?
क्या हमारे सुन्नियों में लड़के नहीं हैं, लड़कियां नहीं हैं? कौन चीज नहीं है? क्या हमारे पास पैसा नहीं है? क्या हमारे पास दौलत नहीं है? हमारे पास मकान नहीं है? हमारे पास किस चीज की कमी है? हम क्यों उनके पास जा रहे हैं? ऐसी क्या बात है? सुन्नियों, अब भी सवेरा है, अब भी समझ जाओ। जहां पर नौजवान भाई और मेरी बहनें होती हैं तो हम थोड़ा सा वालिदैन के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। ए नौजवानों, जरा गौर से सुनना, 1 मिनट की बात है, ज्यादा तफसील नहीं करूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है, आपका वक्त भी मैं नहीं लूंगा। ए नौजवानों, आज हम तरक्की ढूंढ रहे हैं, कामयाबी ढूंढ रहे हैं। तुम जानते हो ये तरक्की और कामयाबी तुम्हारी कहाँ है? मालूम है तुमको? मैं यहां पर आया, आपने मेरा खड़े होकर के इस्तकबाल किया, मेरी दस्तगोशी की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये नौजवानों, तुम जानते हो इस दस्तगोशी को खड़े होकर के इस्तकबाल करने से पहले इसका हकदार कोई और है। जानते हो कौन है? ए नौजवानों, इसके हकदार सबसे पहले तुम्हारे वालिदैन। अगर तुमको कामयाबी चाहिए, अगर तुमको तरक्की चाहिए तो अपने माँ बाप को राजी कर। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हो जाएंगे, कसम खुदा की तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे कदम चुमेगी। अगर दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हो, आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हो, तो अपने वालिदैन को राजी कर लो। अब यहाँ पर राजी करने की बात आ गई, अब यहाँ पर रिश्ते की बात चल रही थी, बदअकीदों की बात चल रही थी। यहाँ पर तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है, यहाँ पर इस बात के कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे के लिए मैं आपको एक इजाजत देता हूँ। मेरे नौजवान भाई जिनकी शादियां अभी तक नहीं हुई हैं, मेरी बहनें जिनकी शादियां अभी तक नहीं हुई हैं, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे रिश्ते के लिए अपने घर से बाहर निकले और तुम्हारा रिश्ता तय करके घर बाहर से घर आए, तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने वालिदैन से एक सवाल जरूर कर लेना। ये मेरे अब्बा जान, मेरी अम्मा जान, तुमने जो मेरा रिश्ता किया है वो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में किया है कि नहीं? सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में किया है कि नहीं? अगर सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में किया है, अगर गरीब होगा तो भी चलेगा, एक वक्त की रोटी खाएंगे, उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन बदअकीदे, बदमज़हब, देवबंदी, वहाबी के यहाँ अगर तुमने मेरा रिश्ता किया है तो नौजवान भाइयों और बहनों, तुमको हम इस चीज की इजाजत देते हैं, इस बात से तुम इनकार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है हज़रत। ए भाइयों, ये मेरे दिल का दर्द था जो हमने बयान कर दिया। जब सामने बातें आती हैं और जब सुनकर के ये मालूम होता है कि एक सुन्नी देवबंदी के बलगलाने में आकर के उसने रिश्ता कर लिया, और रिश्ता करने के बाद वो लड़की घुट घुट के उस घर में, अगर अल्लाह ने उसको 60 साल की उम्र दी है तो वो 30 साल में अपना दम तोड़ देती है। अगर खुदा न खास्ता कहीं तुम्हारी बेटी देवबंदी के यहाँ जा करके आसेब ज़दा हो, अगर उसे किसी मर्द ने पकड़ लिया तो उनको तो अकीदा ही नहीं है, उनको तो यकीन ही नहीं है, वो तो कुछ मानते ही नहीं है। 50 मेरे पास ऐसे केस आए हैं जो बच्चियों ने तड़प तड़प करके अपना दम तोड़ दिया, लेकिन वो अकीदे यकीन नहीं लाया और उसने मरने के लिए छोड़ दिया। बुजुर्गों, अब भी सवेरा है, अब भी मान जाओ। गरीब के यहाँ कर देना अपनी बेटी, एक वक्त खाए उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना, लेकिन बदअकीदे और बदमज़हब के यहाँ कभी रिश्ता मत करना। अगर आज से हम इस बात से तौबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाबियत हमसे ही बड़ी है, उनसे नहीं बड़ी है। हमने उनसे रिश्ते न किए होते तो आज वो हमारे रिश्तेदार न कहलाते। जो मुझे कहना था वो मैंने कह लिया, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मौका मिला फिर अपने दिल की बात आपसे करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।